दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर विषय सामाजिक विज्ञान का लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, ये पेपर है CR कोड का। जिस विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो वे बच्चे इस पेपर को तैयार करके जा सकते हैं। अदरवाइज आप सभी लोग इसको एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें। सरकारी स्कूल में जो छात्र आज सामाजिक का पेपर देने जा रहे हैं वो भी इसको पढ़ लें, क्योंकि इसमें आए हुए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपकी थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। का कथन दिया गया है, अफजल खान मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। ये कथन गलत दिया गया है। खा प्रश्न है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस जहांगीर ने बनवाया था। ये आपका कथन सही है। भूमि की नाप की इकाई मीटर थी। ये गलत है। घा दिया गया है, शेर शाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। ये सही कथन है। अंगा है, जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लटकवाई थी। ये भी आपका कथन सही दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सही जोड़े मिलाइए। तो सही जोड़े आप लोग मिला दीजिएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी से मिला देना। ताजमहल ये आगरा में स्थित है। तुजुक ये जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा है। अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। रजमनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो इस प्रकार से मिलाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 30 नंबर में आपके हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है और याद करना है, जैसे आपके सर ने लिखवाया है या फिर आप गाइड से देख करके याद कर सकते हैं। तो का प्रश्न दिया गया है, मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई, इसके परिणाम क्या हुए। शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है। लोकसभा के कार्यों को लिखिए। ठीक, तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद खंड खा है, जिसमें भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का कथन दिया गया है, टैगा प्रदेश में वन पाए जाते हैं। तो टैगा प्रदेश में बच्चों शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। आप लोगों को लिखना है शंक्वाकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है, बोरियल वन केवल पाए जाते हैं। तो बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। खा वाले में लिखना है उत्तरी और गोलार्ध। ठीक, ये 2 शब्द आपको खा वाले में भर देना है। इसके बाद है गा प्रश्न, शीतकाल में साइबेरिया के पक्षी भारत में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है साइबेरिया। साइबेरिया के पक्षी शीतकाल में भारत आते हैं, जो राजस्थान के घाना पक्षी बिहार में आराम से रहते हैं। इसके बाद घा प्रश्न दिया गया है, चूने के पत्थर से बनता है। तो संगम रमर बनता है। घा वाले में लिखना है संगम रमर। इसके बाद अंगा है, वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं। तो यहाँ पर लिखना बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही जोड़े मिलाइए। सहारा इसको मिला दीजिए अफ्रीका से। ये सहारा जो है अफ्रीका का एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है। विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया का है। एरिजोना उत्तरी अमेरिका का है। थार एशिया का है। अटाकामा दक्षिणी अमेरिका का है। तो इस प्रकार से आप मिलान कर दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सही और गलत के निशान लगाइए। 5 नंबर के लिए, सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित प्रदेश है। ये गलत है। सवाना प्रदेश में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। ये कथन सही है। मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं। कथन सही है। एमू पक्षी सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं। ये गलत कथन है। पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते हैं। ये कथन आपका गलत दिया गया है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 30 अंक में आपको यहाँ से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये लिखना है। गा दिया गया, सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सदाबहार वन किसे कहते हैं और सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कारण बताइए। समुद्र का जल खारा होता है। और दूसरा है, पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है।
तो इन दोनों का कारण आपको बताना है 15 अंक में। तो इस प्रकार से ये बच्चों रहा प्रश्न पत्र आपका कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक का, और इस प्रश्न पत्र का कोड था CR। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको 100% याद करके जा सकते हैं, आएगा। इसके अलावा आप सभी लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से NMS एग्ज़ाम 2025 की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।